अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बना रहे हैं जी नरम मुलायम बहुत ही मज़ेदार नाश्ते में खाए जाने वाले सिरी पाई की रेसिपी। अगर नाश्ते के टाइम गर्मा गर्म सिरी पाई का सालन आ जाए सामने तो फिर क्या ही बात है, नाश्ता करने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो आज मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी देने जा रही हूँ सिरी पाई की। वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक देखनी है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक बकरे के सिरी पाए ले लिए हैं, साथ ही मगज़ भी है। आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करवा लेना है। तो बाहर से इनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करवा लिया है और जब घर में लेकर आए तो उसके बाद आपने इसको पानी से बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इनको अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद आप इनको ड्राई कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक बड़ा पतीला लेना है और उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ साबित गरम मसाले ले लिए हैं। 2 बड़ी काली इलायची चाहिए होगी। दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए मैंने 5 से 6। 10 से 15 साबित काली मिर्चें ले लिया। 5 से 6 लौंग आपको चाहिए होंगे। 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया सफ़ेद ज़ीरा। तेज पत्ते मैंने ले लिए थे 2, उनको मैंने तोड़ लिया है। तो यहाँ पे जो मैंने बड़ा पतीला लिया था उसके अंदर सबसे पहले हम गरम मसाले सारे डाल देंगे। उसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून भर के आपने डाल देना है कुटा हुआ सूखा धनिया। यहाँ पे मैंने ले ली थी 2 मीडियम साइज की प्याज और इनको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर दिया है। प्याज डाल दिया है और 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी और अब इसमें हम डाल देंगे सिरी पाए और मगज, ये तीनों चीजें हमने इसमें डाल दी है। और अब पायों को गलाने के लिए इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, तकरीबन 1.5 लीटर इसमें हम पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद व्यूवर्स अब एक दफ़ा इसमें हम चम्मच चलाएंगे ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और इसके बाद इसका ढक्कन बंद करके मीडियम टू लो फ्लेम पे हम पायों को गलाने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन हमने 80% जितने पायों को गलाना होगा। तो यहाँ पे मैं पतीले में पायों को गलाऊंगी क्योंकि पतीले में जो है टेस्ट पायों का बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो इसी स्टेज पे आप पायों को जो है कुकर में भी गला सकते हैं। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा पतीले में, लेकिन ये है कि अगर आपने बहुत ही आला चीज़ खानी है, बेहतरीन टेस्ट खाना है तो फिर पतीले में आप पायों को ज़रूर गलाइएगा। तो यहाँ पे अभी तकरीबन 15 मिनट हुए थे। मैंने कहा मैं आपको पायों की शक्ल दिखा दूँ। यहाँ पे देखें पानी में एक बॉयल आ चुका है। एक दफ़ा इसमें हम चम्मच चलाएंगे, अगेन इसका ढक्कन बंद कर देंगे और पायों को हम गलने के लिए छोड़ देते हैं। तकरीबन 1 घंटे के लिए इसी तरह से इसको हम छोड़ देंगे और 1 घंटे के बाद व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक हमारा बिल्कुल ड्राई हो चुका है और हमारे पाए जो हैं वो तकरीबन 80% जितने वो गल चुके हैं। अब क्या करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और ये जो हमारे सिरी पाए हैं और इसकी जो यखनी है इसको हम अभी साइड पे रखते हैं और इसका बना लेते हैं मसाला। चूल्हे पे रखी है मैंने एक कढ़ाई और इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। तकरीबन 1 कप इसमें ऑयल जाएगा। सिरी पाए में ऑयल जो है वो ज़्यादा ही जाता है। जैसे ऑयल गर्म होगा तो इसमें हम डाल देंगे 1 कप जो है प्याज़ों का पेस्ट डाल देंगे। एक दफ़ा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद व्यूवर्स अब क्या करेंगे, हम इसको लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं प्याज़ों को। अच्छा ख्याल कीजिएगा कि प्याज को आपने डार्क नहीं करना, हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। यहाँ पे देखिए हमारे प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए। इसमें कुछ मसाले जाएंगे। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया 1 टेबल स्पून भर के। हल्दी इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून और इसमें मैं अब डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून कुटा हुआ सूखा धनिया। इन सारे मसालों को हमने एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब मैं इसमें डालूंगी पानी का छींटा दूंगी इसमें ताकि मसाले हमारे जले नहीं। तकरीबन आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिया। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद व्यूवर्स अब क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे फेंटी हुई दही। तकरीबन आधा कप मैंने इसमें दही डाल दिए। दही को अच्छे तरीके से फेंट के डालिएगा ताकि दही की गुठलियाँ इसमें ना रहें। अच्छे तरीके से दही को मिक्स करेंगे। अब इसमें हम खुशबू के लिए डालेंगे जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून। ये लाजमी इसमें डालिएगा, इससे जो है सिरी पाइक में बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। अब हमने क्या करना है, इन सारी चीज़ों की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। 4 से 5 मिनट जो है इन सारी चीज़ों को हम भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे ताकि मसाले और जो हमारी दही है उसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इसकी 4 से 5 मिनट मैं भुनाई कर लेती हूँ। यहाँ पे देखें जी 4 से 5 मिनट जो हमने इसके अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। हमारी दही और मसाले बहुत अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया और सबसे पहले जो हमारे सिरी पाए और मगज़ था उसको हम पतीले में निकाल लेंगे और यखनी भी सारी हम पतीले में डाल देंगे और यहाँ पे जो हमने मसाला बनाया था वो भी सारा हम इसमें डाल देंगे।
अब हम क्या करेंगे, मीडियम फ्लेम पे हमने सारी चीज़ों को एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि जो हमारी सिरी पाए यखनी और जो मसाला है वो आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब हमने क्या करना है, पायों को मज़ीद गलाने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे। 1 लीटर मैंने इसमें मज़ीद पानी डाल दिया है और एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद व्यूअर्स, अब आपने क्या करना है, इसका ढक्कन बंद कर देंगे और लो फ्लेम पे हम पायों को मुकम्मल तरीके से गलने के लिए छोड़ देंगे। पाए कितनी देर में गलते हैं ये मैं आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ। और वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 40 मिनट के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने पायों को गलने के लिए छोड़ दिया था और 40 मिनट के बाद इसका हमने ढक्कन खोल दिया है। तो यहाँ पे हमारे पाए जो हैं मुकम्मल तरीके से गल चुके हैं। अब इसमें हमने डाल दिया गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून भर के। एक दफ़ा इसमें हम चम्मच चलाएंगे और अब मैं आपको क्या करती हूँ, पायों को मैं आपको चेक करवा लेती हूँ कि पाए हमारे गले हैं कि नहीं गले। अच्छा, यहाँ पे इसकी ग्रेवी चेक कर लीजिएगा। इसकी जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी पतली ही खाने में मज़ा आता है, वो आप अपने हिसाब से गाढ़ी या पतली रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाए हमारे मुकम्मल तरीके से बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल गल चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार नरम मुलायम जो है सिरी पाए बनकर तैयार हो गए हैं। चूल्हा हम बंद कर देंगे, इसका ढक्कन बंद करके इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो बाहर आ जाए। उसके बाद मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये है जी हमारे सिरी पाए की फाइनल लुक। अच्छा, मैंने इसमें जो ऑयल का इस्तेमाल किया था मुनासिब किया था। अगर आप ज़्यादा ऑयल खाना पसंद करते हैं तो आप 1.5 कप के करीब भी इसमें ऑयल डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने जो सिरी पाए हैं उसको डिश आउट कर रहे हैं। डिश आउट करने के बाद इसको किस तरीके से सर्व करेंगे, इसके ऊपर आप डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। इसके बाद मैं इसके ऊपर बारीक कटी हुई डालूंगी हरी मिर्चें और जूलियन शेप में कटी हुई इसके ऊपर डालेंगे हम अदरक। साथ ही मगज़ जो था उसको तोड़ के वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। तो अब आप इसको गर्मा गर्म नान के साथ जो ये हमारे नरम मुलायम खुशबूदार सिरी पाए हैं इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। आप यकीन माने ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अगर आप सेम टू सेम मेरी रेसिपी से ये पाए सिरी पाए बनाएंगे तो आप यकीन करें, एक दफ़ा बनाएंगे तो हमेशा मेरी रेसिपी से ही बनाया करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आज की वीडियो का मैं इधर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।